हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पहली शादी होते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो क्या होगा, आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, कौन से केस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पहली शादी है, आपने की है, लेकिन वो छुपा कर आप दूसरी शादी करते हैं तो आप कौन सा केस हो सकता है, क्या दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पहली शादी है, डिवोर्स का केस चल रहा है और इसे में आप दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में रहते हैं, आप शादी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चा होता है तो उस दूसरे लड़की को क्या राइट्स मिलेंगे या फिर बच्चे को क्या राइट्स मिलेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदू हैं और अगर आपकी पहली शादी हो चुकी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप पहली शादी होते हुए दूसरी शादी करते हैं तो यह कानूनन अपराध है और इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 494 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इसमें सजा का प्रावधान 7 साल तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे में आप पहली शादी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कि आपकी वाइफ है, वो बिना वजह मायके में ही रह रही है, आपके साथ नहीं आ रही है, ना ही आपको डिवोर्स दे रही है, तो ऐसे में आप डिस्कशन के आधार पर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। और अगर 2 साल से अधिक का समय लग जाता है जिसमें आपके बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और ये जो आपका जो शादी है वो अब मतलब बचने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है, तो बिना कारण अगर मायके में ही रहती है, बिना कारण आपसे नहीं आपके पास नहीं रहती है, तो ऐसी वजह को बनाकर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और उसमें आपको 2 साल के बाद डिवोर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगली परिस्थिति ऐसी होती है कि आपका डिवोर्स ऑलरेडी चल रहा है और अब आपको लगता है कि भाई अब इस पहली वाइफ है उनके साथ अब कोई भी आगे रिलेशन बनने की या ये शादी बचने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में अगर आप किसी और व्यक्ति और लड़की के साथ अगर आप रिलेशन में आते हैं और आप उससे रिलेशन में आते हैं, तब भी जब तक डिवोर्स है फाइल चल रहा है, डिवोर्स नहीं मिला है, तब तक आप उससे शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उनसे ये बात कह सकते हैं कि देखिए ये मेरी जो सिचुएशन है वो आप पूरी आप बता सकते हैं कि इस तरीके का केस चल रहा है, जैसे ही डिवोर्स होगा डेफिनेटली आप उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन आप इसके लिए आपकी सेफ्टी के लिए आप उनसे अग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि इस तरीके की डिवोर्स फाइल किया हुआ है और जैसे ही डिवोर्स हो जाएगा मैं आपसे शादी कर लूंगा। इस तरीके से आपके ऊपर एडल्ट्री का चार्जेस लग सकता है, लेकिन 495 से आप बच जाएंगे। अब 495 क्या है कि आप पहले शादीशुदा है लेकिन आप छुपाते हैं और दूसरी लड़की से शादी करते हैं या रिलेशन में रहते हैं, तो ऐसे में जो दूसरी लड़की है जिससे आपने छुपाई है बात कि आप शादीशुदा थे, तो वो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 495 के तहत मामला दर्ज करा सकती है और उसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका कंटेस्टेड डिवोर्स चल रहा है, आपको लग रहा है कि अब पहली शादी तो नहीं बचेगी और आप किसी और लड़की के साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं, तो ये आप प्रीफरेबल एडवाइस है कि आप उनसे सारी बात बता दें, लेकिन आप लीगल स्टेटस यानी कि शादी ना करें, लेकिन जैसे डिवोर्स मिलता है उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में है और ऐसे में एक बेबी माने कि संतान हो जाती है, तो ऐसे में जो सेकंड लड़की है उसे क्या अधिकार मिलेगा या फिर जो बेबी है उसे क्या अधिकार मिलेगा। तो जो सेकंड जो लड़की है जिससे आपने शादी अभी नहीं की है या फिर की है लेकिन पहली शादी अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा, वाइफ से रिलेटेड कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको डिवोर्स नहीं मिलता है तब तक पहली जो वाइफ है वही आपके वाइफ से रिलेटेड सारे अधिकार वो उसे मिलेंगे। लेकिन जो बच्चा है
जो दूसरी लड़की से आपको जो बच्चा हुआ है वो इन फ्यूचर में प्रॉपर्टी में या सभी तरह के अधिकार के लिए वो इन फ्यूचर में क्लेम कर सकता है। लेकिन जो लड़की है जो दूसरी वो एज अ वाइफ नहीं है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये था कि अगर पहली शादी है और पहली शादी होते हुए अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो पहली वाइफ आपके ऊपर 494 का चार्जेस लगा के केस कर सकती है, जिसमें 7 साल तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर आप ये बात छिपाएंगे और दूसरी शादी कर लेंगे तो जिसके साथ आप दूसरी शादी करते हैं वो आपके ऊपर 495 का केस कर सकती है और उसमें 10 साल तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो यही है एडवाइस कि आपकी जो पहली शादी है उसमें आप डिवोर्स लीजिए, जो भी रीजन है वो आप रीजन बताकर आप डिवोर्स लीजिए और डिवोर्स लेने के बाद ही आप दूसरी शादी कीजिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए